भक्ति भाव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र उत्पन्ना एकादशी की। आइए इसके महत्व और दिव्य कथा को सुनते हैं। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैंने प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुना। अब कृपा करके मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इसका नाम क्या है और इसकी विधि और फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य फल मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुमसे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा। हे कैलाशपति, हे देवाधिदेव, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वह ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन कर्ता तथा संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब भी मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्रदेव बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसको महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किए। उस समय दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। तब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्यों ने भगवान पर अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला और सभी दैत्य मारे गए। केवल मुर ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा।
दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। इस तरह 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर हारा नहीं। भगवान थक कर बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्रीहरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। यह थी उत्पन्ना एकादशी की पावन कथा। इस व्रत को करने से मनुष्य को अनंत पुण्य, पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए भक्ति भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कथा में छुपा है जीवन का सार। जय श्री हरि।